गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है क्लास 12th बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। पूरे यूनिट की बात करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पीएमटी की बात करेंगे तो इस चैप्टर से सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चन आता है। सो इस चैप्टर के अंदर कोशिश करेंगे पूरे टॉपिक को कवर करने का, जो कि बोर्ड और पीएमटी दोनों के लिए पूरी तरह से कंप्लीट आउट हो जाए। तो इसमें आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा कि टॉपिक टू बी कवर्ड कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इस पूरे टॉपिक को एक जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट आउट करके, जिससे कि आप पीएमटी और बोर्ड के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाए। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक। पहला, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में हम लोग जो बोलते हैं कि ऐसा पीरियड जो बर्थ से नेचुरल डेथ तक का किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का बारे में होता है। सेकेंड टॉपिक में है लाइफ स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। इसमें कितने स्टेजेस है? टोटल 4 स्टेजेस है और उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में देंगे जो आपको पीएमटी और बोर्ड में पूछा हुआ है कि किस ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन है। उसके अंदर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म का फ्यू मिनट्स का होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर मोर देन 1000 ईयर का भी होता है। थर्ड टॉपिक है अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन व यूनिट अबाउट रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, किस किस प्रोसेस से होता है। फिफ्थ टॉपिक है आपका बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या क्या चाहिए रिप्रोडक्शन। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस पर्पस के लिए हम लोग रिप्रोडक्शन किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जैसे नॉर्मली सेक्सुअल मोड और स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो डिफाइन करता है जिसमें हम लोग का फर्टिलाइजेशन के बिना जो रिप्रोड्यूस होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसको बोलते हैं। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा गया, और टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स का है, तो उसका एग्जाम्पल जो होता है और उसका प्रोसेस कि कैसे कैसे होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ फ्यूज़न है। फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न के टाइप्स कितने होते हैं, डेट इज़ बाइनरी फ्यूज़न, मल्टीपल फ्यूज़न, प्लाज्मोटोमी। बर्डिंग क्या होता है, डेट इज़ कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल बर्डिंग एंड इंटरनल बर्डिंग विथ एग्जांपल। रीजनरेशन, रीजनरेशन किस किस ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, किस किस प्रोसेस से होके जाता है। फ्रैगमेंटेशन, क्या छोटा छोटा फ्रैगमेंट में बॉडी टूटेगा, बॉडी टूटने के बाद बॉडी विल ग्रो into a full developed organism depending upon the suitable environmental condition। फिर गेमा की बात करेंगे। गेमा जो होता है लोअर प्लांट्स में देखा जाता है कि बॉडी के ऊपर स्पेशलाइज सेल्स एक होता है जो कि गेमा होता है, जो कि डिटैच कर जाता है बॉडी से और न्यू बॉडी को फॉर्मेशन करता है। स्पोरुलेशन पढ़ेंगे। स्पोरुलेशन जो होता है स्पोर फॉर्मेशन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होता है स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, वो इन्वायरमेंट में घूमता है, जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलता है वो अपने आप को डेवलप कर जाता है और न्यू इंडिविजुअल में बन जाता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ क्या क्या बेनिफिट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है लॉस है, या फिर बोल सकते हैं क्या क्या कमियां हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रहती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे कि विदाउट आपका किसी भी मोड से, जैसे कि ना ही गैमेट है ना ही वो स्पोर फॉर्म कर सकता है, तो कैसे डेवलप करेगा, दैट इज थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट के बॉडी का छोटा सा पार्ट, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, उससे कि न्यू डेवलप करेगा। माइक्रो प्रोपगेशन जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि माइक्रो प्रोपगेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या साइनोनिम्स होता है, क्या क्या टर्म्स होता है, जो कि काफ़ी बच्चे लोग को
कन्फ्यूज़न करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंट टर्म्स होता है, जिससे कि काफ़ी कन्फ्यूज़न करते हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिनगैमी भी बोलते हैं, सिनजेनेसिस भी बोलते हैं। ये सब वर्ड जो है उन लोग को क्लेरिफाई करके पढ़ेंगे कि जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह अगर मान लीजिए सिनगैमी, सिनजेनेसिस, ये सब अगर वर्ड, एम्फिकोनी अगर वर्ड आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज नहीं करें। कैरेक्टरिस्टिक्स, हिस्ट्री एंड प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ से ओरिजिनेट किया, प्रोसेस मतलब किस किस स्टेप से होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट आउट होता है। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कितने टाइप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म तक पूरा कितने टाइप्स का होता है, उसको पूरी अच्छे से विथ एग्जांपल डिटेल में। एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बेनिफिट हमको मिल सकता है और आपके क्या बेनिफिट ऑर्गेनिज्म को होता है, जिससे कि वो लगातार इस मोड को फॉलो करके बेनिफिट या फिर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर पाए। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ टर्म्स है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स होता है, इसको हम लोग एक एक चीज़ को स्प्लिट अप करके बेटर ढंग से एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में देखेंगे जुवेनाइल है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, सीनेसेंस स्टेज है। नॉर्मली केस में 3 स्टेज होता है, दोनों को प्लांट और एनिमल दोनों को हम लोग विथ डायग्राम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये जो 3 स्टेज है वो प्लांट्स के केस में और एनिमल्स के केस में कैसे होता है विथ एग्जाम्पल। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेज होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। किस स्टेज में जो कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन से पहले, दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान दैट इज फ्यूजन ड्यूरिंग अ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि आपका पाथोजेनेसिस होता है, इसको वर्जिन बर्थ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, इसलिए स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं कि सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक खासियत नहीं होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ यही मोड से वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। टाइप्स ऑफ पाथोजेनेसिस पढ़ेंगे कि नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, किस किस मोड में होता है, क्या एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंस ऑफ पाथोजेनेसिस में पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है और किस किस ऑर्गेनिज्म में ये बेनिफिशियल है और कैसे हो पाता है। नाउ मूव टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बोलेंगे द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। फिर से रिपीट करना, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। आपका सामने स्क्रीन पर भी लिखा हुआ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। इसको जनरल भाषा में अगर बात करेंगे तो बोलते हैं लाइफ स्पैन जो होता है आपका बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड को बोलते हैं। नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है जन्म से लेके उसको बोलेंगे लाइफ स्पैन। नॉर्मली केस में नेचुरल डेथ बोलते हैं वैसा डेथ जिसमें कोई आर्टिफिशियल या फिर एनी फेनोमेना इन्वॉल्व नहीं हो। दैट मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म अगर जन्म लेता है तो खुद से अपना पूरा एज या फिर ईयर कंप्लीट आउट करने के बाद डेथ होता है, उसी को सिर्फ डेथ, नेचुरल डेथ बोलेंगे। इस नेचुरल टर्म को इग्नोर नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर आप बर्थ टू डेथ बोलते हैं दैट इज़ नॉट द एग्जैक्टली राइट डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन। सो लाइफ स्पैन का डेफिनेशन जो हो जाएगा ये आपका द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन जो होता है वो आपका डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म में फ्यू मिनट्स का होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स का होता है। ज़रूरी नहीं कि सब ऑर्गेनिज्म में एक ही टाइप का लाइफ स्पैन हो, सब में अलग अलग होता है। वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिफरेंट लाइफ स्पैन भी होता है। जैसे कि आप बता सकते हैं मे फ्लाई एक दिन का लाइफ स्पैन है, डेट इज़ 24 आवर ओनली।
जाइंट टॉर्टॉइस जिसका लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल जो बोला जाता है डेट इज़ 100 to 150 ईयर्स, जो कि बोला जाता है जाइंट टॉर्टॉइस का। तो लाइफ स्पैन जो होता है आपका, ये भी बोला जाता है कि लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज़ के ऊपर या शेप के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। अगर शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता तो आपका, जैसे कि क्रो और एक पैरट, जो कि आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ। क्रो और पैरट जो होता है साइज़ लगभग सेम होता है, पर दोनों का लाइफ स्पैन अलग होता है। तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि साइज़ के ऊपर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है। दूसरा एग्जांपल अगर प्लांट की बात करें, मैंगो ट्री और एक पीपल ट्री। मैंगो ट्री और पीपल ट्री लगभग शेप के हिसाब से दोनों सेम है, पर आपका जो होता है मैंगो ट्री जिसका लाइफ स्पैन कम होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स प्रूफ हो जाता है कि लाइफ स्पैन नेवर डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा होता है कि जितना भी ऑर्गेनिज्म जो है जन्म लिया है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि एग्जिस्ट करता है, उसका बर्थ हुआ है तो डेथ होना स्वाभाविक है। कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं माना जाता है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, डेट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा लेते हैं, बैक्टीरिया लेते हैं, इस सब को बोला जाता है दे आर इमोर्टल इन नेचर। इमोर्टल इन नेचर डेट इज, उन लोग कभी भी मरेगा नहीं, दे हैव नॉट देयर नेचुरल डेथ। उन लोग तभी मर सकता है आर्टिफिशियली तरीके से, अगर उन लोग के ऊपर कुछ केमिकल्स या फिर कुछ और चीज़ का अटैक किया जाए तभी पॉसिबल है। जो बोला जाता है कि लाइफ स्पैन का 4 स्टेज होता है, डेट इज़ अ जुवेनाइल स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो बोला जाता है जुवेनाइल स्टेज जो होता है कि इसमें बोला जाता है ऐसा स्टेज जब ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी डेवलप हो जाए। डेफिनेशन की बात करेंगे तो जुवेनाइल का लिख सकते हैं, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। अगेन रिपीट, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। इस स्टेज के दौरान सिर्फ ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप करेगा। फर्स्ट स्टेज के बाद आता है सेकेंड स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज या फिर मैच्योरिटी स्टेज। जैसे कि टर्म जो लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव, जिसका मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज रिप्रोडक्शन बिगिंस, और इस स्टेज के दौरान रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना डेट इज कॉल्ड कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही यंग वंस को प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, जो कि आपका हो सकता है कंडीशन के ऊपर, इट विल डिपेंड्स कि वो फास्ट है या स्लो है। मैच्योरिटी स्टेज भी इसी के चलते इसको बोला जाता है। थर्ड स्टेज आता है एजिंग एंड सेनेसेंस। दोनों जो होता है कोरिलेटेड टॉपिक है, एजिंग एंड सेनेसेंस, क्योंकि एज जो होता है थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन होता है और मैच्योरिटी के बाद आता है। एजिंग को अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो होगा इट इज़ द प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स धीरे धीरे किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर आपका ऑर्गन सिस्टम धीरे धीरे डिटोरिएट करेगा, मतलब डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा। इट इज़ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसका धीरे धीरे घटेगा। उसके बाद आता है सेनेसेंस। सेनेसेंस बोलते हैं द टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग इज कॉल्ड सेनेसेंस। अगेन, terminal irreversible stage of aging is called senescence.
टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज बोलने का मतलब है ऐसा स्टेज जो कि सबसे एंड में होता है एजिंग का, और इरिवर्सिबल बोलने का मतलब है कि वो स्टेज में जाने के बाद नो ऑर्गेनिज्म कैन रिकवर और रिबाउंड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, जो कि सेनेसेंस के अंदर बोलते हैं। इन शॉर्ट बोलेंगे, सेनेसेंस एक ऐसा स्टेज जब बॉडी का जो मेजर सिस्टम है लगभग ख़त्म होने के कगार पर आता है। ख़त्म होने के कगार पर है तो जैसे ही ख़त्म होता है तो आपका फोर्थ स्टेज आता है, डेट इज़ डेथ। डेथ बोलते हैं सेनेसेंस के ख़त्म होने के बाद आता है। तो इसका डेफिनेशन अगर बात